अभी इस समय हम खड़े हैं जम्मू से 30 किलोमीटर दूर और ये इलाका है त्रोर का, डिस्ट्रिक्ट सांबा में आता है। और हमारे पीछे आप इस समय जो देख रहे हैं ये दुकान सजी हुई मिलेगी। आजकल त्योहारों का सीज़न है, करवा चौथ को महज अब कुछ दिन रह गए हैं और यहाँ पर फेनिया और कतलम्मे का काम जो है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। ये जम्मू की बहुत ही मशहूर दुकान में आज हम आपको लाए हैं। पिछले 37 साल से ये लोग जो हैं इसी काम से वाबस्ता हैं और पिछले 37 साल में इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग जो हैं आते हैं, ख़रीदारी करते हैं। फेनिया और कतलम्मे जो हैं ये करवा चौथ पर बड़ी मात्रा में बिकते हैं, त्योहारों के समय में बड़ी मात्रा में बिकते हैं और जम्मू में भी आपने देखा होगा कई लंबी लाइनें लगी हुई। और आज हम आपको लेकर आए त्रोर का एरिया में और अभी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ये फेनिया कतलम्मे बनाने का काम चल रहा है। ये आज हम आपको वर्कशॉप भी दिखाएंगे इनकी, किस तरीके से ये बनते हैं, कितने मैन पावर लगती है, क्या टेक्निक यूज़ की जाती है और किस तरीके से ये बनाए जाते हैं। जब हमारी यहाँ बात हो रही थी यहाँ के शॉप के ओनर से, उनका कहना है कि ये लोग जो है यूपी से आए हैं और ये सीजनल काम यहाँ पर किया जाता है। ये पिछले 37 साल से इस काम से वाबस्ता हैं। स्पेशल कारीगर जो हैं यूपी से मंगाए जाते हैं हर साल यहाँ पर और बड़ी तादाद में यहाँ जो माल बनता है वो जम्मू के अलग अलग एरियाज़ में जो है वो जाता है। बड़ी तादाद में करवा चौथ पर यहाँ पर ये जो है फेनिया कतलम्मे है उसकी ख़रीदारी की जाती है। अभी हम इस शॉप के ओनर से आपकी बात कराएंगे, जानेंगे क्या है इनकी हिस्ट्री, कितने सालों से इस काम से लगे हैं और कितना एफर्ट लगता है इसमें। हमारे साथ अभी कृष्ण लाल गुप्ता जी हैं, इन्हीं की दुकान है, पिछले 37 साल से इस काम से वाबस्ता है। कृष्ण लाल जी, आप बताइए किस तरीके से आप काम करते हैं, कितना मेहनत लगता है इसको? सर हम 37 साल से काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। इतना काम सख्त होता है कि आप पूछिए नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप बताइए त्योहारों के सीज़न में यहाँ पर कहाँ से लोग आते हैं? आपने एक वर्कशॉप बनाई है, बड़े लेवल पर आप काम करते हैं। देखिए सर, ये मैं 37 साल से काम कर रहा हूँ, तो मेरे पूरे जम्मू से, प्रॉपर जम्मू, उधमपुर, सांबा डिस्ट्रिक्ट सब लोग दुकानदार जहाँ माल लेने आते हैं। तो भगवान की कृपा से अभी कोरोना वायरस का टाइम है, इस साल आपने देखा होगा लोगों के बिज़नेस जो है वो ठप है। आपका काम कैसा है, कितना असर हुआ है? नहीं सर, हमें बहुत नुकसान हुआ है। एक तो जहाँ लॉकडाउन बहुत चल रहा था, 9 से 5 तक दुकान खुलती थी, तो 5 बजे बंद कर देते थे। अब रातों में 7 बजे तक हुई है। एक मार तो ये है, दूसरी टोल प्लाजा की मार है। जो कस्टमर जम्मू से, सिटी से आता है, बड़ी ब्राह्मणा से आता है, वो हमारे पास आते नहीं है। 25% काम रह गया, 75% काम ही ख़त्म हो गया। तो क्या करें, बड़ी मजबूरी है। करवा चौथ का त्यौहार है, इसको तो पूरा करना है, तो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। तो आपने कहा था मेरे को कि काफ़ी आपके पास लोग काम करते हैं, आप काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। यूपी से लोग आपने लाए हैं, कितना लोग आपके पास लगे हुए हैं और कितनी टेक्निक यूज़ होती है यहाँ पर? सर देखिए, ये यूपी कानपुर से आते हैं। इस साल तो पहले हम 15-16 लड़के आदमी लगाते थे, लाते थे, तो 5,000 रुपये किराया लगता। इस साल 12 आदमी के लिए 60,000 रुपये किराया लगा। 20-20 हज़ार रुपये की बैरो आई है। ये भी खर्चा इसी में पड़ेगा, महंगाई ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा पड़ गया, कमाई ख़त्म हो गई है। तो हम कोशिश कर रहे हैं चलो कल का दिन निकल जाए तो भगवान की कृपा होगी ठीक ठाक। तो मेहनत तो बहुत। आप बताइए कृष्ण लाल जी, जब फेनिया कतलम्मे बनते हैं लोग अक्सर जो हैं वो असमंजस में रहते हैं कि ये बनते कैसे हैं, किस तरीके से ये पूरी लाइनें बनती है, थोड़ा सा अगर आप कस्टमर को बताएंगे। देखिए सर, जैसे सीधी बात है, जैसे रस्सी बनती है जो ज़्यादा धागों से, वैसे ये घी लगता जाता है, इसको गोल करते जाते हैं, घी लगाते जाते हैं, गोल करते जाते हैं, घी लगाते हैं, गोल करते हैं। जब जो तैया में घी में पड़ती है वो एक तार सारी खुल जाती है, तो जो फेनी बन जाती है। एक फेनी में कम से कम 5,000 तार होती है। इतनी मेहनत करनी, इतनी खिंचाई करी, ये खींच के मैदाबारी किया जाता है। तो इस बार कोरोना वायरस था, साफ़ सफाई को लेके या आप किस तरीके से मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं? आपने मैन पावर का तो बताया कि काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं? सर साफ़ सफाई तो हमने पूरे अपने तरीके से पूरी कोशिश की है, पूरी कोशिश करके हमने सफाई रखी है। फिर भी हमने मैदा गूंदने के लिए मशीन लगाई है, तो जिस वजह से हमारा नाम बिकता है। लोग आते हैं यहाँ पे, जहाँ माल बिल्कुल साफ़ बनता है और साफ़ सुथरा होता है, तो बिकता है।
तो आपने देखा कृष्ण लाल जी कह रहे हैं कि पिछले 37 साल से ये लोग इस काम से वाबस्ता हैं, मगर आपको हम बता दें कि इस बार जिस तरीके से टोल प्लाज़ा लगा है यहाँ पर कोरोना वायरस का जो है वो असर है, उसको लेकर इनका कहना है कि सिर्फ 25% काम है इस बार। पहले तो कहते थे कि यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगती थी। ये जम्मू के अलग अलग एरियाज़ में अपना सामान देते हैं और इनका कहना है कि साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जितने भी कारीगर यहाँ पर यूपी से आए हैं वो इस समय काम में लगे हुए हैं और महज अब 2-3 दिन रह गए हैं करवा चौथ को। सीज़न इस समय अच्छा है इनका। उनका कहना है कि 2-3 दिन में ही जो है वो ज़्यादा काम हुआ है, बाकी इस बार जो है काफ़ी असर रहा है उसका। अभी हम आपको लेकर आए हैं वर्कशॉप में और आप पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ फेनी और कतलम्बे बनाने का काम चल रहा है। जो वर्कर हैं कानपुर यूपी से आए हैं वो इस समय काम में व्यस्त हैं और हमारे साथ एक जो वर्कर हैं यहाँ पर जो लगे हुए हैं कारीगर हैं, उनका नाम जसवंत है। जसवंत, आप बताइए कितने सालों से आप इस काम से जुड़े हुए हैं? हम यहाँ 2016 से काम कर रहे हैं, हर वर्ष आते हैं इसी करवा चौथ सीजन में। तो पहले के सालों में और इस साल में क्या अंतर आपको देखने को? बहुत बड़ा अंतर है, लोग बहुत कम फेनियाँ लेने आ रहे हैं कोरोना की वजह से। इस बार माल भी कम बनाया गया है, लोग आ ही नहीं रहे हैं इसी वजह से। पहले कितना बिकता था यहाँ पर, कितनी भीड़ होती थी? पहले इतनी सोशल डिस्टेंसिंग वजह से लोग नहीं आ रहे। पहले इतने लोग आते थे कि लाइन लगी रहती थी, सैकड़ों लोग। एक दिन में कम से कम 8-9-10 क्विंटल तक माल परचून में निकल जाता था। आज लोग आ ही नहीं रहे, दो रोज चद्दर भरे रहते हैं। एक आया एक गया, एक आया एक गया, ज़्यादा लोग नहीं आ रहे कोरोना की वजह से। तो कितना टेक्निकल काम है ये, किस तरीके से आप लोग बनाते हैं फेनिया कतलम में? लोगों को ज़्यादा इतने टेक्निकल माहिर नहीं है इसमें। टेक्निकल का कोई काम नहीं है, हाथ की कला है। हाथों से मैदा गूंद के तैयार करके फिर इसके बाद पेड़े लगा के माला बना के इसमें घी में डाला जाता है, इसमें फंदे मारे जाते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही करके आगे तैयार होता है, फिर तैया पे पहुँचता है, तैया पे डाल के जैसे अलग अलग खुल जाते हैं। तो साफ़ सफाई का कैसे ध्यान रखते हैं? साफ़ सफाई का यही ध्यान है कि मास्क लगाए ना, ये बाल आल लगी रहे तो सिर पे कैप वैप वगैरह कुछ लगा लेते हैं। यही साफ़ सफाई अपना सफाई से काम करते हैं। तो अभी हमने आपको दिखाया किस तरीके से त्योहारों के सीज़न में फेनिया कतलम में जो है बड़ी तादाद में बिकते हैं। और ये जम्मू की हमने महज एक दुकान दिखाई है आज आपको। यहाँ पर जम्मू के अलग अलग एरियाज़ में यहाँ से माल भेजा जाता है, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं। इस बार जो है इस शॉप के ओनर हैं, उनका कहना है कि महज 25% काम है। एक तो कोरोना की मार और दूसरा टोल प्लाज़ा, उसकी वजह से इनका काम जो है वो काफ़ी उस पर असर हुआ है। आप जुड़े रहे NH1 न्यूज़ के साथ।